हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू जियो राजनीति। आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में देखेंगे जो कि एक ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसका नाम एक कंट्री के साथ जुड़ा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं उसका नाम? इसका नाम है अंटार्कटिक ट्रीटी और इसमें हम देखते हैं कि अंटार्कटिक ट्रीटी जो इसके रिलेटेड जो भी कलेक्टिवली नोन अग्रीमेंट्स हैं उन्हें अंटार्कटिक ट्रीटी सिस्टम बोला जाता है। ये रेगुलेट करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू अंटार्कटिका, जो अर्थ का ओनली कॉन्टिनेंट है विदाउट ए नेटिव ह्यूमन पॉपुलेशन। अब बात करें फॉर द पर्पस ऑफ ट्रीटी सिस्टम, जो अंटार्कटिका है इसे डिफाइन किया जाता है एज ए लैंड ऑफ आइस शेल्व्स साउथ ऑफ 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और हम जानते हैं कि इसे 1961 में बनाया गया था विद 54 पार्टीज। अब ये जो ट्रीटी है ये सेट असाइड करता है अंटार्कटिका को एज अ साइंटिफिक प्रिजर्व और एस्टैब्लिशेस फ्रीडम ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन एंड बैन्स मिलिट्री एक्टिविटीज ऑन द कॉन्टिनेंट। ये जो ट्रीटी है ये फर्स्ट आर्म्स कंट्रोल अग्रीमेंट है और इसे एस्टैब्लिश किया गया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। और हम ये देखते हैं कि सिंस सितंबर 2004 जो अंटार्कटिक ट्रीटी का सेक्रेटेरिएट है इसके हेडक्वार्टर्स बन गए हैं इन ब्यूनस आयर्स इन अर्जेंटीना। जो मेन ट्रीटी है इसे ओपन किया गया था फॉर सिग्नेचर ऑन December 1, 1959 और हम ये जानते हैं कि ये ऑफिशियली इट वेंट इनटू इफेक्ट फ्रॉम June 23, 1961। ये जो ओरिजिनल सिग्नेचरीज हैं इसके वो हैं 12 कंट्रीज जो कि एक्टिव हैं अंटार्कटिका में ड्यूरिंग द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर ऑफ 1957 to 58। अब जो 12 कंट्रीज इनका सिग्निफिकेंट इंटरेस्ट है इन अंटार्कटिका एट द टाइम जब ये स्टार्ट हुआ था वो थे अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिले, फ्रांस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, साउथ अफ्रीका, सोवियत यूनियन जो आज की डेट में रशिया बन चुका है, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो कंट्रीज हैं इन्होंने एस्टैब्लिश किए ऑलमोस्ट 55 आर्कटिक स्टेशन फॉर द इंटरनेशनल जियोफिजिकल ईयर, और ये जो ट्रीटी था ये एक डिप्लोमेटिक एक्सप्रेशन था ऑफ द ऑपरेशन एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन जो कि अचीव हो चुकी है। बहुत सारे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे जिन्होंने मोटिवेट किया था क्रिएशन ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द आर्कटिक, क्योंकि हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएस ने क्लेम करना स्टार्ट कर दिया था अंटार्कटिका को। दैट्स वाई एक ट्रीटी की अप्रोच रखी बहुत सारे नेशंस ने। August 26, 1946 से हम देखते हैं एंड अंटिल द बिगनिंग ऑफ 1947 ऑपरेशन हाई जंप को कैरिड आउट किया गया और ये एक लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सपीडिशनरी फोर्स थी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ने भेजी थी इन अंटार्कटिका टू द प्रेजेंट। तो उसमें हमें देखने को मिलते हैं 13 शिप्स, 4700 मैन और न्यूमरस एरियल डिवाइसेस। अब इसके जो गोल्स थे इन्हें ट्रेन करना था मिलिट्री पर्सनल को और टेस्ट मटेरियल को फॉर द कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड फॉर एन इवेंचुअल वॉर इन द अंटार्कटिक। तो बहुत सारे नेशंस ने इवन अंटार्कटिका को एज अ रीजन, क्योंकि हम देख सकते हैं कि उसे एक्सप्लोर करने के लिए, अपना क्लेम लेने के लिए वहां पे इवन वॉर की सोच रही थी। सम इंसिडेंट्स हैड अकर्ड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2, जिसके बाद हमने ये देखा एक होप बे बन गया इन February 1, 1952, जहां पे अर्जेंटीनियन मिलिट्री फायर वार्निंग शॉट्स एट द ग्रुप ऑफ ब्रिटन्स। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि जो रिस्पॉन्स था यूनाइटेड किंगडम का वो उन्होंने एक वॉरशिप को सेंड किया दैट लैंडेड मरीन्स ऑन द सीन ऑन February 4। 1949 में अर्जेंटीना, चिली और जो यूनाइटेड किंगडम है इन्होंने एक ट्राइपार्टाइट नेवल डिक्लेरेशन साइन किया कमिटिंग नॉट टू सेंड वॉरशिप्स साउथ ऑफ द 60 डिग्री साउथ पैरेलल। उसके बाद इसे रिन्यू किया गया इन 1961 जब ये बोला गया था कि दिस इज कम्प्लीटली ऑब्सोलीट, इसका मतलब ही नहीं बनता किसी बात का कि हम वॉरशिप्स वहां ना भेजें। जो ट्राइपार्टाइट डिक्लेरेशन था इसे साइन किया गया था आफ्टर टेंशन जनरेट हुई थी इन अर्जेंटीना, जिन्होंने फ्लीट को सेंड किया था 8 वॉरशिप्स की टू अंटार्कटिका इन February 1948। अब जनवरी 17, 1953 में अर्जेंटीना ने रीओपन किया लेफ्टिनेंट लसाला रिफ्यूज ऑन डिसेप्शन आइलैंड और उन्होंने एक सर्जेंट और कॉर्पोरल को अर्जेंटीन नेवी में भेज दिया वहां पर। ऑन February 15 ये जो इंसिडेंट था डिसेप्शन आइलैंड का, 32 रॉयल मरीन्स वहां पर आते हैं फ्रॉम अ ब्रिटिश ब्रिगेड HMS स्नाइप जो कि आर्म्ड था विद 10 मशीन गन्स, राइफल्स, टीयर गैस, कैप्चरिंग द 2 अर्जेंटीन सेलर्स। तो हम देख सकते हैं अंटार्कटिका के लिए बहुत सारी फाइट्स भी हुई हैं एंड दीज वर ब्रूटल वंस। जो अर्जेंटीन रिफ्यूज था एक नियर बाय अनइनहैबिटेड चिलियन शेल्टर था, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया। एक अर्जेंटीन सेलर्स थे जो डिलीवर किए गए थे फ्रॉम द शिप ऑन February 18 टू द साउथ जॉर्जियाज आइलैंड्स। और उसके बाद हम ये देखते हैं एक ब्रिटिश डिटैचमेंट जो था वो 3 मंथ्स तक वहीं रहता है इन ऑर्डर टू इंश्योर कि वहां पर किसी और कंट्री का कोई आकर क्लेम ना कर ले।
ऑन May 4, 1955 जो यूनाइटेड किंगडम था उसने फाइल किए 2 लॉसूट्स अगेंस्ट अर्जेंटीना और चिली रिस्पेक्टिवली before the International Court of Justice to declare the invalidity of the claims of the sovereignty of the two countries over Antarctic and sub-Antarctic areas. On July 15, 1955 जो चिले की गवर्नमेंट थी उन्होंने रिजेक्ट किया jurisdiction of the court in that case और अगस्त 1 को अर्जेंटीन गवर्नमेंट ने भी यही किया और उन्होंने अपने क्लेम्स को फाइल कर दिया बिफोर द कोर्ट। अंटार्कटिका में करंटली कोई परमानेंट पॉपुलेशन नहीं रहता है एंड देयरफॉर वहां किसी सिटीजनशिप की या गवर्नमेंट की बात नहीं होती, पर सेनल जो वहां पर रहते हैं और ये ऑलमोस्ट सिटीजन्स और नेशनल्स ऑफ सम सोवरेनिटी आउटसाइड विच मीन्स किसी और कंट्री के नेशनल्स ही वहां जाते हैं और अंटार्कटिका में कोई अंटार्कटिक सोवरेनिटी नाम की चीज नहीं है। तो ये एक बहुत अजीब फैक्ट है क्योंकि अंटार्कटिका की पोजीशन ही ऐसी है और मेजोरिटी ऑफ जो अंटार्कटिका है इसे क्लेम करता है 1 और मोर कंट्रीज इंक्लूडिंग यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड अर्जेंटीना, चिली एक्सेट्रा। और बहुत सारी कंट्रीज जो हैं जो उन क्लेम्स को रिकॉग्नाइज भी नहीं करती। वेल दिस वाज ऑल अबाउट द एंटार्क्टिक ट्रीटी एंड आई एम श्योर आपको इस वीडियो से बहुत कुछ पता लगा होगा एंड इफ यू वांट दैट वी शुड ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन अ टॉपिक ऑफ योर चॉइस देन डोंट फॉरगेट टू लीव द नेम ऑफ द टॉपिक इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल ब्रिंग अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट वेरी सून। On that same note, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you so much for watching. It's a wrap.